प्यारे तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले के पीरियड में हमने कोणार्क का सूर्य मंदिर, बृहदेश्वर का मंदिर, कुतुब मीनार, हम्पी, हुमायूं का मकबरा, आगरा का किला, ताज महल और लाल किले के बारे में मालूमात हासिल की थी। अब उसके बाद हम देखेंगे फ़तेहपुर सीकरी के बारे में। तो फ़तेहपुर सीकरी ये शहर उत्तर प्रदेश के आगरा से 26 मील के फासले पर वाक़ है। अकबर ने सूफ़ी सलीम चिश्ती की याद में इस शहर को आबाद किया था और इस शहर को अपनी राजधानी बनाया था। फ़तेहपुर सीकरी में इमारतों का तामीरी काम ईस्वी सन 1569 में शुरू हुआ और ईस्वी सन 1572 में यहाँ कई इमारतें तामीर हुई। इन तामीरात में बीरबल का महल, बीबी मरियम का सुनहरा महल, तुर्की के सुल्तान का महल, जामा मस्जिद और उसका बुलंद दरवाज़ा बहुत मशहूर है। बुलंद दरवाज़ा जो कि 41 मीटर चौड़ा और 50 मीटर ऊंचा है। इसके अलावा फ़तेहपुर सीकरी में और भी कई सारी इमारतें हैं, जैसे कि जोधाबाई का महल, पंच महल, शेख सलीम चिश्ती का मज़ार, दीवान आम, दीवान ख़ास और ज्योतिष महल वगैरह। उसके बाद देखेंगे गोवा के गिरजाघर यानी कि चर्च। तो पुर्तगाली जब भारत में आए थे तब उनके साथ कई सारे ईसाई मज़हब के मजहबी पेशवा भी आए थे। गोवा पुर्तगालियों की राजधानी थी। यहाँ बेसालिका ऑफ बॉम या बेसालिका ऑफ गॉड जैसे गिरजाघर वाक़ हैं। इस गिरजाघर में सेंट फ्रांसिस जेवियर का मुर्दा जिस्म संभाल कर रखा गया है। कई साल गुजरने के बाद भी अभी तक उनकी लाश सड़ी नहीं है। इसके अलावा गोवा में और भी कई गिरजाघर वाक़ हैं। उसके बाद देखेंगे चांपानेर। तो चांपानेर ये गुजरात के पंचमहाल ज़िले में हालोल तालुके में पावागढ़ की वादी में चांपानेर गांव आबाद है। महमूद बेगड़ा ने चांपानेर फतेह करने के बाद उसे राजधानी का दर्जा देकर मोहम्मदाबाद नाम दिया। चांपानेर में मोती मस्जिद, जामा मस्जिद और तारीख़ी किला वाक़ है। 2004 में यूनेस्को ने चांपानेर को आलमी विरसे में शामिल किया। उसके बाद देखेंगे हम गुजरात के तहज़ीबी विरसे के मकामात। अभी तक हमने देखा भारत के तहज़ीबी विरसे के मकामात। उसके बाद देखेंगे गुजरात के तहज़ीबी विरसे के मकामात। तो गुजरात में गारों की तामीरात, मनादिर, मसाजिद, किले, बावली, तोरण वगैरह अलग अलग तरह की तामीरात पाई जाती है। तो गुजरात की तामीरात में हम देखेंगे या तहज़ीबी विरसे के मकामात में देखेंगे धोलावीरा और लोथल। तो धोलावीरा और लोथल ये हड़प्पा तहज़ीब के दोनों शहर थे। धोलावीरा कच्छ के भचाऊ तालुके के खदीर बेट जज़ीरे में वाक़ है। धोलावीरा उसके शहरी मंसूबे और उसके तिजारती मरकज़ के लिए मशहूर है। आज से तकरीबन 5000 साल पहले इस शहर में ज़ेवरात और मोती तैयार करने के मरकज़ नज़र आते थे। लोथल ये शहर अहमदाबाद और भावनगर हाईवे के नज़दीक वाक़ है, जो कि एक कदीम शहर माना जाता है। इसके अलावा लोथल ये कदीम ज़माने की एक मशहूर बंदरगाह भी थी। उसके बाद देखेंगे हम जूनागढ़ के बारे में। तो जूनागढ़ में अशोक की चट्टानी तहरीरें, खापरा कोड़िया की गारें, ऊपरकोट की गार, जैन मनादिर, अड़ी कड़ी की बावली, पुराना राजमहल, बहाउद्दीन वज़ीर का मकबरा देखने के लायक है। इसके अलावा जूनागढ़ में महाशिवरात्रि के मौके पर गिरनार की वादी में भवनाथ का मेला लगता है। उसके बाद है अहमदाबाद। तो अहमदाबाद ये एक तारीख़ी शहर है। अहमदाबाद में भद्रिका किला,
जामा मस्जिद, रानी सिपरी की मस्जिद, सरखेज़ का रोज़ा, काकरिया तालाब, झूलता मीनार और सीदी सैयद की जाली, हटी सिंह के डेरे, रानी रूपमती की मस्जिद ये देखने लायक इमारत है। इसके अलावा सारंगपुर दरवाज़े के करीब झूलता मीनार जो है उसकी जुम्बिश का राज अब तक फाश नहीं हुआ है, इसलिए ये बहुत मशहूर है। यानी वहाँ पर जो झूलता मीनार है, अगर हम उसका एक मीनार हिलाते हैं तो दूसरे मीनार भी हिलते हैं, तो इसका राज अब तक फाश नहीं हुआ है। इसके अलावा सीदी सैयद की जो जाली है वो अपनी बारीक और ख़ूबसूरत डिज़ाइन के लिए बहुत मशहूर है। उसके बाद हम देखेंगे पाटन शुमाली गुजरात में है। पाटन में सहस्त्रलिंग तालाब, रानी की वाव और सिद्धपुर का रुद्र महालय बहुत मशहूर है। पाटन से 26 किलोमीटर के फासले पर रुद्र महालय वाक़ है। इसके अलावा भीमदेव अव्वल की रानी उदयमती ने लोगों के लिए पीने का पानी मुहैया कराने के लिए वाव की तामीर करवाई थी, जिसे आज रानी की वाव के तौर पर जाना जाता है। 2014 में यूनेस्को ने रानी की वाव को आलमी विरसे में शामिल किया है। रानी की वाव इस बात का एहसास दिलाती है कि कदीम ज़माने में भी पानी का इंतज़ाम कितना खूबसूरत किया जाता था। इसके अलावा पाटन में ईस्वी सन 1140 में सिद्धिराज जयसिंह ने सहस्त्रलिंग तालाब की तामीर करवाई थी। तो क्षत्रप काल के दरमियान यानी क्षत्रप राजाओं के दरमियान गुजरात में कुछ स्तूप और विहार की तामीर हुई थी, जिनमें जूनागढ़ ज़िले का बोरी देवी का स्तूप, शामला जी के करीब वाक़ देवकी मोरी का स्तूप, इसके अलावा एटवा बुद्ध का स्तूप, इसके आसार हासिल हुए हैं। इसके अलावा बावा प्यारा की गार, ऊपरकोट, खापरा कोडिया, शामला जी, खम्बालीडा, तलाजा, साना, ढानक गार, झिंजो रेज़र, कुड़िया पहाड़ वगैरह पर गुफ़ा तामीरात भी वाक़ हैं। इसके अलावा गुजरात के गांधीनगर के करीब अडालज की वाव, पाटन की रानी की वाव, जूनागढ़ की अड़ी कड़ी की वाव मशहूर है। इसके अलावा गुजरात में महमूदाबाद, नडियाद, कलेश्वरी वगैरह मकामात पर भी वाव वाक़ है। अब वाव यानी क्या? तो वाव यानी पायदान वाला कुआं होता है। इसके अलावा भावनगर ज़िले के पालीताना के शत्रुंजिया पहाड़ पर कई जैन मंदिर वाक़ हैं। इसके अलावा सोमनाथ ज़िले में सोमनाथ मंदिर और देवभूमि द्वारिका का द्वारिकाधीश मंदिर भी तारीख़ी विरसे के हामिल मकामात हैं। इस तरह गुजरात में तहज़ीबी विरसे के कई सारे मकामात हैं। उसके बाद हम देखेंगे जुनूबी भारत के कदीम मनादिर के मकामात। तो जुनूबी भारत जो है वो मंदिर के लिए मशहूर है। जुनूबी भारत के जो मनादिर है वो द्राविड़ तर्ज में बनाए गए थे और ये मनादिर पिरामिड शक्ल में बनाए जाते थे, जिसकी कई मंजिलें होती थी। उसके ऊपर एक दिलकश पत्थर रखा जाता था और इन मंदिरों का जो मैदान था वो बहुत वसी होता था, बड़ा होता था। तो देखेंगे जुनूबी भारत में कौन से मंदिर कहाँ पर वाक़ है। तो महाबलीपुरम का मंदिर जो कि महाबली तमिलनाडु में वाक़ है, कैलाश मंदिर ये कांचीपुरम में है, बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तांजौर में है, विरूपाक्ष मंदिर पट्टदकल में है, रामेश्वर मंदिर भुवनेश्वर ओडिशा में है, विकट पेरुमाल मंदिर कांचीपुरम तमिलनाडु में है। उसके बाद है भारत में तीर्थ मकामात। तो कदीम ज़माने से भारत तीर्थ भूमि रहा है।
भारत के लोग मुख्तलिफ़ तीर्थ मकामात की यात्रा पर जाते हैं। भारत की 4 धाम यात्रा और 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा काफ़ी मशहूर है। धाम की यात्रा में बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारिका और जगन्नाथपुरी का शुमार होता है। इसके अलावा 51 शक्तिपीठ की यात्रा और अमरनाथ की यात्रा भी अहम शुमार की जाती है। इस तरह भारत के तहज़ीबी मकामात ने दुनिया में भारत को एक अलग पहचान दी है। मुल्क और दूसरे मुल्क के जो सयाह हैं वो भारत के तहज़ीबी विरसे के मकामात को देखने के लिए आते हैं और यूनेस्को ने आलमी विरसे के मकामात में भारत के 32 जितने कुदरती और तहज़ीबी मकामात को शामिल किया है।